और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में गेहूं की आवक शुरू होने के साथ ही कृषि उपज मंडी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए सरकारी केंद्र का शुभारंभ कर दिया गया है। बुधवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य अतिथि में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक गौतम ने गेहूँ की तुलाई करवाकर गेहूँ खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक गौतम का भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों व किसानों ने माल्यार्पण कर शाफा बंधवाकर स्वागत किया। मंडी यार्ड में आयोजित कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की भजनलाल सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद भारतीय खाद्य निगम के जरिए कर रही है। वहीं भजनलाल सरकार ने भी 150 रुपये अतिरिक्त बोनस गेहूं पर किसानों को दिया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है तथा किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के 48 घंटे के भीतर ही भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए भी मोदी सरकार किसानों को संबल बना रही है। साथ ही राज्य की भजनलाल सरकार ने भी किसान सम्मान निधि में अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़कर किसानों तक आर्थिक मदद पहुँचाई है ताकि किसानों की जीवन स्तर में सुधार हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व राज्य की भजनलाल सरकार छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएम सम्मान निधि के जरिए व्यापक स्तर पर आर्थिक मदद कर रही है, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के हर गरीब, युवा, किसान और महिला सभी को लाभ दे रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केकड़ी कृषि उपज मंडी को भी स्मार्ट मंडी बनाने की तैयारी की जा रही है तथा नए यार्ड और किसानों के लिए अन्य सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी में से प्राप्त हो रही आय को भी किसानों के हितों के लिए खर्च किया जा रहा है तथा किसानों को अपनी कृषि जिन्सों को लाने में सुगमता हो, इस हेतु ग्रामीण पथों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गाँव में राज्य की भजनलाल सरकार ने इस बजट में करोड़ों रुपए का सड़कों के लिए बजट पारित किया है, जिससे किसानों को शहरी क्षेत्र में अपनी उपज बेचने में आने जाने की परेशानी में हो रही तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। इस मौके पर भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक छगनलाल, क्वालिटी इंस्पेक्टर तरुण सांकला, भुगतान प्रभारी विकासपुरी, मंडी सचिव नीरज बिष्ट, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव कुमार तोशनीवाल सहित अनेक जने मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कृषि उपज मंडी परिसर का भी निरीक्षण किया तथा मंडी से प्राप्त आय को मंडी परिसर में विभिन्न विकास कार्यों में लगाने के लिए मंडी सचिव को निर्देशित किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि मंडी परिसर में बड़ा यार्ड जल्द ही निर्माण करवाया जाएगा ताकि किसानों की उपज बारिश के समय सुरक्षित रह सके। इस मौके पर उन्होंने प्रस्ताव बनाकर जल्द निर्माण स्वीकृति की बात कही। साथ ही सब्जी मंडी को भी अलग नए सिरे से विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस हेतु उन्होंने मंडी सचिव को निर्देशित किया। राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने किसानों के हित में गेहूं को समर्थन मूल्य में खरीद पूरे राजस्थान में शुरू की है। पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल और इस बार 25 रुपये बढ़ा के 150 रुपये प्रति क्विंटल राजस्थान सरकार बोनस देती है और 2575 रुपये प्रति मैट्रिक टन में किसान का गेहूं समर्थन मूल्य में क्विंटल में गेहूं सरकार ने किसान का गेहूं खरीदने का निर्णय किया है। और आज एमएसपी पे खरीद शुरू करने के लिए एफसीआई ने यहाँ पे अपना शुरू किया है और निश्चित रूप से इसमें किसान को बहुत फायदा होगा। किसान के हित का निर्णय। हमारे इस क्षेत्र में गेहूं और सरसों चने की बम्पर पैदावार है, इसमें किसान के को लाभ मिलेगा। और ये डबल इंजन की सरकार किसान के हित में, चाहे वो समर्थन मूल्य के हो चाहे और कोई हो, राजस्थान की सरकार ने किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार से मोदी जी 6,000 रुपये देते हैं, पहले बजट में पिछले साल 2,000 जोड़े और इस बार 1,000 रुपये जोड़ के 9,000 रुपये किसान सम्मान निधि में किसान को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और यहाँ की मंडी राजस्थान में विशिष्ट श्रेणी की मंडी है। ये केकड़ी मंडी अपने आप में पहचान है, केकड़ी के किसान के लिए, केकड़ी के व्यापारी के लिए। व्यापारी के और किसान के हित में मंडी में और भी आगामी साल भर में 20-25 करोड़ रुपए के विकास के कार्य किए जाएंगे। बाहर की तरफ कमर्शियल दुकानें बनाई जाएगी, शेड बनाए जाएंगे, किसान के पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। एक लास्ट में एक बड़ा शेड है
जो कि कभी खाली प्लेटफॉर्म है उस पर एक बड़ा शेड का निर्माण होगा, उस तरफ भी एक शेड का निर्माण होगा और पीछे जो जगह पड़ी है आगे उस जगह का भी समुचित उपयोग होगा। और हमने निर्णय किया है कि बाहर की तरफ कमर्शियल दुकानें बेच के और फ्रूट सब्जी मंडी भी इस मंडी से अलग बनाई जाएगी और केकड़ी मंडी वास्तव में अपने आप में पहचान है। यहाँ किसानों को किस तरह से राहत प्रदान हो, किसान को क्या व्यवस्थाएं सब मंडी की तरफ से हो सकती है, उसमें पूरा फोकस करके और किसान के हित में, आम जन के हित में यहाँ पे काम कराया जाएगा। धन्यवाद। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के धुंधरी गांव में खारी नदी में बुधवार को एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान 26 वर्षीय चेतन कहार पुत्र पूर्ण कहार निवासी धुंधरी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना के बाद सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने बताया कि युवक का शव मुंह के बल नदी में मिला। घटनास्थल पर आधा फीट पानी में भरे गड्ढे में शव था। पास में शराब के पव्वे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय जिला अस्पताल की केकड़ी के मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बुधवार को पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने केकड़ी को फिर से जिला बनाने की हुंकार भरी। उन्होंने भाजपा सरकार और विधायक शत्रुघ्न गौतम पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम पर तंज कसते हुए कहा कि केकड़ी जिले को विधायक ने 3 महीने का बच्चा बताया है। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि अगर ये 3 महीने का बच्चा था तो इस दौरान 3 एसपी और कलेक्टर कैसे नियुक्त हो गए। रघु शर्मा ने कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश में 8 जिले तो बनाए रखे, लेकिन केकड़ी को हटा दिया और केकड़ी के साथ अन्याय किया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा में ये कहकर केकड़ी जिला बनने लायक नहीं था, यहाँ के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। बजट घोषणाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केकड़ी में SC/ST सहित अन्य कोर्ट खोलने का सिर्फ आश्वासन दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट केवल हाई कोर्ट के आदेश पर ही खुल सकते हैं। इस मौके पर रघु शर्मा ने बजरी माफिया का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 16 महीने में बजरी माफियाओं ने कई मासूम जिंदगियां लीन ली है। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी प्रद्युमन सिंह, देहात जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, PCC सदस्य सागर शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, नगर परिषद अध्यक्ष कमलेश साहू, सांवर नगर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। 15 दिसंबर को आपको याद है, 3 दिसंबर को परिणाम आया था और 15 दिसंबर को मैं यहाँ आया था और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए आया था, आपको याद होगा। और कारण ये था भाई, जो सच्चे कार्यकर्ता उन्होंने तो मेहनत की है, तभी हमारे 92,500 वोट आए। वोट कम नहीं आए, 3-3,500 वोट का फर्क रहा और कांग्रेस पार्टी हार गई। अब सवाल ये है कि भाई जिला बनाया है, एक बड़ी उपलब्धि थी और जिला 1 या 2 दिन में नहीं बनता, पूरी तैयारी के साथ बनता है। और ये केकड़ी क्षेत्र की मतदाताओं की बात नहीं करता मैं, जो समझदार जनता है, 3 लाख 4 लाख जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, उन सबको मालूम है कि 2008 में जब पहली बार MLA बना मैं, तभी हमने ये भूमिका तय कर ली थी
और मुझे उसी टाइम पहले टेन्योर में ही मैं ब्यावर गया था, जहां 50 साल से ब्यावर के लोग ब्यावर को जिला बनाने की मांग के लिए कितनी पदयात्राएं जयपुर तक की, कितने धरने किए, कितने अनशन किए, कितना साल 50 साल तक संघर्ष चला ब्यावर के लोगों को। मैं ब्यावर गया 8 से 13 के बीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने, वहां पहली बार एमएलए बना था मैंने कहा मैं चाहता हूं ब्यावर जिला बने और आप इसको जल्दी बनवा लो जिला, वरना मुझे दोष मत देना, मैं केकड़ी को जिला बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। अखबार उठा के देख लो, सारे अखबारों में आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल सर्च करोगे 8 से 13 में सारे समाचार पत्रों में सब जगह लिखा होता है। ये तैयारी हमने 2008 में शुरू की, जब मैं एमएलए बना। ये एसडीएम मुख्यालय और एक तहसील, दूसरी तहसील सरवाड़, उसके अलावा यहां कुछ नहीं था। कॉलेज थी जो 40 साल पुरानी, पहले प्राइवेट चली और अंडर ग्रेजुएट कॉलेज थी, सबके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं कोई चीज। आज हमने इसी विधानसभा क्षेत्र में पहले सावर को तहसील बनाया, फिर उसी कार्यकाल में तहसील बनाया, कादेरा को उप तहसील बनाया, टाटोदी को तहसील बनाया और अब की बार ये बगेरा को उप तहसील बनाया। ये सावर उपखंड बना, सावर नगर पालिका बनी, सावर पंचायत समिति बनी। ये कोई काम चरणबद्ध तरीके से हुआ है, तब जाके केकड़ी को हम जिला बनाने की मांग रख पाए। और बिनाई जुड़ा इसमें उपखंड, एक 3 उपखंड हमारे, एक बिनाई उपखंड और एक उपखंड टोडा राय से जुड़ा। और मेरे पास तो लिखावट रखी है भाई, आज बहुत बड़े नेता बन जाए कोई भी बीजेपी में, कन्हैयालाल जी चौधरी का जो अभी मंत्री है, उनकी कंसेंट थी, उन्होंने ये यस किया, तब टोडा हमारे में शामिल हुआ। राकेश पारीक जी की कंसेंट थी, मेरे पास लिखित में ऐसा, तब हमने मसूदा को, बिनाई को शामिल किया। 1,81,000 लोगों के हमने साइन करवाए थे यहाँ से, आपको ध्यान हो अच्छी तरह से। 1,81,000 में सब कांग्रेस के लोग नहीं थे। मैंने तो आह्वान सबको किया था, केकड़ी के लोगों को, और सबने साइन किए, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और वो सब लोगों के साथ जाके हमने मुख्यमंत्री जी को दिया। किसी को कोई अगर पेट का पानी भी हिलाया हो, यहाँ बैठे हुए केकड़ी का कोई आदमी बोल दो कि मैंने आपको कहा हो कि आप संघर्ष करो 2008 से ही, जिला बनाने के लिए आप धरना दो, प्रदर्शन करो या जयपुर तक पैदल चलो, किसी को कहा क्या? ये जिला आसानी से बनता नहीं है। और जिले का मतलब क्या है? आज मैं सुनता हूं बजट में घोषणा होगी, ताली बज रही है, SC ST कोर्ट बन गया। ये वकील लोग यहाँ बैठे रहे सारे, इनसे पूछो SC ST का कोर्ट कौन खोलता है? मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं। हाई कोर्ट खोलती है, सरकार रिकमेंड करती है सिर्फ, पहले बिना का रिकमेंड करा हुआ पिछले साल बजट का, आज तक नहीं खुली हो। अरे मैं तो कह रहा हूं जब जिला अगर रह जाता तो यहाँ आता जिला और सत्र न्यायाधीश बैठता केकड़ी के अंदर। ये क्यों भूल जाते हैं लोग बात? और जिला और सत्र न्यायाधीश जब बैठता है तो उसके अंडर में तमाम तरह की कोर्ट, चाहे फैमिली कोर्ट है, SC ST कोर्ट है, आपके रेवेन्यू कोर्ट है, कोई सी कोर्ट हो, सारी कोर्ट अपने आप खुल जाती है। मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि 3 कलेक्टर और 3 SP यहां इस जिले में पदस्थापित रहे। सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड, लोगों के डॉक्यूमेंट, लाखों लोगों के। अभी भी मोर थाने का जो बोर्ड आता है, जयपुर जाता हूं तो उसमें जिला केकड़ी लिखा हुआ है, नहीं समझा? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लिखा रहने दो भाई, ये लिखा रहने दो। अब क्या हुआ, बीच में मैं सुन रहा था 3 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रहता,
इसको कैसे पाल पोस के रखे? तो 3 महीने में 3 कलेक्टर लग जाएंगे? बच्चा तो बड़ा था, लेकिन कहा गया गलत। वो 3 महीने का बच्चा नहीं था, 3 कलेक्टर 3 महीने में कैसे लगेंगे भाई? लेकिन अगर 3 महीने का बच्चा भी है मान लो, तो फिर 8 बच्चे कैसे जिंदा रह गए, 9 बच्चे कैसे मर गए? इसका क्या जवाब है क्या कोई जवाब? देखो, एक केकड़ी की प्रबुद्ध जनता है, आप ही के सामने जो बोला जाएगा वही मैं बोल रहा हूं। फिर वकीलों ने आंदोलन शुरू किया, तो भिणाई थाना क्षेत्र के बड़गांव सुरखंड में बुधवार को तालाब में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर 2, 3 और 4 साल की 2 बच्चियां तालाब में डूब गई। एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों अपने घर से 500 मीटर दूर मंदिर गई हुई थी। इसी दौरान मंदिर के पास स्थित तालाब में डूब गई। बड़गांव सरपंच माया देवी और ग्रामीण गोगाराम चौधरी ने बताया कि हादसे में शराब ठेकेदार कुलदीप मेवाड़ा की बेटी नैन्सी मेवाड़ा उम्र 3 वर्ष की मौत हो गई है। वहीं बड़गांव में डॉक्टर मुकेश साहू की 4 वर्ष की बेटी श्री साहू का सरवाड़ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोनों बच्चियां परिवार की इकलौती बेटी है। भिणाई थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद हॉस्पिटल जाकर परिजनों से जानकारी ली। मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीण गोगाराम चौधरी ने बताया कि गांव में तालाब के पास 4 मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर और सती मंदिर स्थित है। दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ हर दिन मंदिर में दर्शन करने जाती थी। दोनों बुधवार सुबह करीब 6 बजे खेलते खेलते मंदिर गई थी। करीब 3 घंटे बाद श्री साहू के दादा महावीर साहू भी मंदिर गए थे। इस दौरान पोती को तालाब में ऊपर तैरते देखा। उसे पानी से निकाल कर हिलाया तो नहीं उठी। उन्होंने परिवार और ग्रामीणों को बुलाया। ग्रामीणों ने पानी में नैन्सी की तलाश की। पानी से निकालकर दोनों को सरवाड़ हॉस्पिटल लेकर गए, जहां नैन्सी को मृत घोषित कर दिया। वहीं श्री साहू का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि माता कर्मा देवी की जयंती बुधवार को केकड़ी शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा व जुलूस निकाला गया। सुबह 8:30 बजे से ही समाज के पुरुष और महिलाएं तेलियान साहू समाज के मंदिर पर एकत्रित हुए। तत्पश्चात नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू के नेतृत्व में एवं माता कर्मा देवी समिति के सदस्यों और सभी साहू समाज केकड़ी के सहयोग से जुलूस को सुबह 10 बजे रवाना किया गया। जुलूस के आगे मनमोहक गाने बजाते हुए बैंड चल रहा था। उसके बाद ताइक्वांडो की प्रशिक्षित होनहार टीम, जिसने पूरे जुलूस के रास्ते में बेहतरीन करतब दिखाते हुए अपनी कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। इसी के साथ बजरंग दल सलारी के अखाड़े के पहलवानों ने भी इस मौके पर जुलूस में करतब दिखाए। अखाड़े के मुख्य पहलवान रामपाल वैष्णव, जिनकी उम्र लगभग 68 वर्ष की है, फिर भी उन्होंने अपनी शानदार कलाबाजियाँ दिखाई, जिससे देखकर समाज के महिला पुरुष और केकड़ी शहर के लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने अखाड़े में प्रदर्शन करने वाले पहलवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर जुलूस में समाज की महिलाएं सिर पर कलश लेकर ढोल की थाप पर नाचती गाती हुई चल रही थी। जुलूस में बोली से आई बहुत ही मनमोहक घोड़ी बग्गी, जिस पर समाज के हेमराज जेतवाल और उनकी धर्मपत्नी सवार थे। इसी के पीछे माता कर्मा देवी की मनमोहक तस्वीर को लिए ऑटो गाड़ी चल रही थी। जुलूस के रास्ते में समाज बंधुओं द्वारा फूल बरसाए गए तथा कई जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई। जुलूस यात्रा तेलियान मंदिर से शुरू होकर सदर बाजार, घंटाघर, खिड़की गेट, बस स्टैंड होते हुए पुनः तेलियान मंदिर पहुंची। इस मौके पर महिला पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। शाम को सभी समाज के लोगों ने भूरा धाम राजपुरा रोड केकड़ी में स्नो भोज का आनंद लिया। इस दौरान समाज के माता कर्मा देवी समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंगलूंडिया, सचिव रामस्वरूप जेतवाल, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल मंगलूंडिया, उपाध्यक्ष गजानंद गिरोटिया, डॉक्टर विष्णु कुमार तेली, मोहन बात्रा, गोपाल मंगलूंडिया, रामदेव नेणावा, धनराज ढाकरिया, नंदकिशोर
बनवाल, शंकरलाल जेतवाल, महावीर अग्रवाल, गीशालाल बनवाल, कन्हैयालाल जेतवाल, नाथूलाल आसरवा, बाबूलाल पंडियार, बजरंगलाल पंडियार, राजू अग्रवाल एवं समाज के कई महिला, पुरुष, नौजवान, नवयुवक, युवतियां मौजूद रहे। केकड़ी बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता रोडूमल सोलंकी की पुत्री नव्या सोलंकी का जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला में चयन हुआ है तथा छात्रा ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अधिवक्ता रोडूमल सोलंकी ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुरा में अध्ययनरत छात्रा नव्या सोलंकी वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत है तथा जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, जिससे अब कक्षा 6 से छात्रा नवोदय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन करेगी। छात्रा का नवोदय विद्यालय में चयन होने पर परिवारजन व विद्यालय परिवार ने छात्रा को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। कृषि उपज मंडी केकड़ी में 4 दिन तक कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य बंद रहेगा। केकड़ी व्यापारी एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने बताया कि फसल कटाई के बाद मंडी में किसानों द्वारा फसल बिक्री के लिए लग रही कतारों को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के लेखा जोखा को अंतिम रूप देने के लिए कृषि उपज की खरीद फरोख्त 28 मार्च से 1 अप्रैल तक बंद रखी जाएगी। मंडलीय कार्रवाई में अवकाश के दौरान होने वाली असुविधा से बचने के लिए मंडी के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोषनीवाल ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी कृषि उपज को 2 अप्रैल से मंडी में लाएं। केकड़ी निवासी धीरज चौधरी ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। इस मौके पर उनके समर्थकों, दोस्तों, परिजनों ने जश्न मनाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जानकारी के अनुसार सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित इस चैंपियनशिप में धीरज ने 91 किलो से अधिक लो किक इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए धीरज ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने पंजाब, श्रीधर, पाहेर और पारुल विश्वविद्यालय गुजरात के खिलाड़ियों के खिलाफ जीत हासिल करते हुए पारुल विश्वविद्यालय के जिम्बाब्वे के खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले में हराया। धीरज को कोच शुभम शर्मा के तहत एनी टाइम फिटनेस जिम में प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी श्रेणी में 22 विश्वविद्यालय और पूरे आयोजन में 82 से अधिक विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। धीरज की इस उपलब्धि पर उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। केकड़ी जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की गई है। यहां नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामोतार शाहू ने दूरबीन तकनीक से पहली बार साइंस का सफल ऑपरेशन किया है। रेणु लोहार निवासी देवलिया बीते 2 वर्षों से साइंस एवं नाक बंद होने की समस्या से पीड़ित थी। करीब 15 दिन पहले उन्होंने अस्पताल में परामर्श लिया, जिसके बाद विशेषज्ञों ने एंडोस्कोपिक सर्जरी की सलाह दी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंगलवार को उनका सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर शाहू ने बताया कि एंडोस्कोपिक साइंस सर्जरी एक आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी बड़े चेहरे के नाक के अंदर दूरबीन विधि से साइंस की समस्या का समाधान किया जाता है। यह न केवल कम दर्दनाक होती है बल्कि मरीज जल्दी भी स्वस्थ हो जाता है। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। केकड़ी जिला चिकित्सालय में इस तरह की तकनीक रूप से उन्नयन शल्य चिकित्सा पहली बार की गई है, जो क्षेत्र के लिए मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संबंध महाविद्यालय केकड़ी में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर में मौसमी बीमारियों से रोकथाम के लिए 208 व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक काढ़ा पिलाया गया। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर गिरिराज साहू, प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय मौजूद रहे। शिविर के दौरान डॉक्टर रंजना जैन, उपाधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय केकड़ी, शिविर प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर नेहा, कंपाउंडर शैलेंद्र कुमार जोशी, भागचंद कायत, शंकरलाल मीणा आदि ने अपनी सेवाएं दी। केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। बुधवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता कमलेश शर्मा ने कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार ने केकड़ी से जिले का दर्जा छीनकर अन्याय किया है। अगर सरकार पर जिले का अतिरिक्त भार आ रहा था तो जिले में मिलने वाली सुविधाओं को धीरे धीरे विस्तार करते, लेकिन जिले को हटाना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी को दिया हुआ उपहार जिस प्रकार वापस नहीं लिया जाता, उसी प्रकार केकड़ी को जिले का दर्जा मिलने के बाद उससे जिले का दर्जा वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। केकड़ी की जनता को 1.5 साल जिले की सुख सुविधाओं का लाभ मिला और उन्हें उम्मीद जगी थी कि जिला बनने के बाद क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और कलेक्टर एसपी के बैठने से आम जन की समस्याओं का शीघ्र समाधान होने लगा था। लेकिन 1.5 साल के भीतर ही भजनलाल सरकार ने केकड़ी को जिला विहीन करके जनता के साथ धोखा किया है, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस मौके पर अधिवक्ता आसिफ हुसैन ने कहा कि दशकों तक संघर्ष करने के बाद केकड़ी को जिले का दर्जा मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बिना सोच विचारे अपने राजनीतिक फायदे के लिए पल भर में जिले को हटाने का फैसला कर लिया, जो केकड़ी की जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के डीग जैसे छोटे जिले को यथावत रख सकते हैं, तो केकड़ी तो हर मापदंड पर खरा उतरने वाला जिला था। फिर केकड़ी जिले को हटाने का औचित्य क्या रहा। उन्होंने केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, अधिवक्ता रामोतार मीणा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, शिव प्रसाद पाराशर, मुरलीधर शर्मा, द्वारका प्रसाद पंचोली, कमलेश शर्मा, आसिफ हुसैन आदि मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरीफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रताप नगर बाईपास, केकड़ी।